Assalamu alaikum, and today we are going to discuss about the thermal properties of dental material. So before discussing thermal properties, I would like to give just background knowledge about thermal properties. So देखो, due to hot or cool food and drink, temperature fluctuation occur in the oral cavity. Localized temperature increase occur due to exothermic nature of setting reaction of the dental material. Material which are used to restore teeth should provide insulation, should not cause rise in temperature. Temperature fluctuation should not cause dimensional changes in the dental material. तो देखो, यहाँ पर थर्मल प्रॉपर्टीज़ क्यों प्राइम कंसर्न्स हैं हमारे लिए। हमारा जो माउथ है उसमें हम टेम्परेचर फ्लक्चुएशन और पीएच फ्लक्चुएशन, ये दोनों फ्लक्चुएशन बहुत ज़्यादा है, क्योंकि हम ऐसे ड्रिंक्स और फूड्स कंज्यूम करते हैं जो कि हमारे माउथ का टेम्परेचर जल्दी से चेंज करता है। कभी हम वेरी हॉट ड्रिंक्स कंज्यूम कर लेते हैं, कभी वेरी कोल्ड। तो हमारा जो ओरल कैविटी है वो वल्नरेबल है टू वेरी रैपिड एंड मैनी टेम्परेचर चेंजेस। तो हम जब हम कोई मटेरियल माउथ में यूज़ करेंगे, जैसे कि रेस्टोरेटिव मटेरियल हो गया या इसके अलावा कोई इम्प्रेशन मटेरियल हो गया, तो हमें थर्मल प्रॉपर्टीज़ को मद्देनज़र रखना है। देखो, हमारे पास एक तो फूड हो गया, इसके अलावा हमारे पास जो ऐसे मटेरियल है जो कि एक्सोथर्मिक इन नेचर होते हैं। सीमेंट्स भी एक्सोथर्मिक होते हैं, इसके अलावा इम्प्रेशन जो है उसके भी कुछ एक्सोथर्मिक रिएक्शन होते हैं, पॉलीमराइजेशन में एक्सोथर्मिक रिएक्शंस होते हैं। तो जब फॉर एग्जांपल मैं एक ऐसा मटेरियल माउथ में रखता हूँ जो कि एक्सोथर्मिक इन नेचर है, तो मेरा टेम्परेचर फ्लक्चुएशन और ज़्यादा हो जाएगा, टेम्परेचर ज़्यादा हो जाएगा एक्सोथर्मिक नेचर की वजह से। तो हमें ऐसे मटेरियल यूज़ करने हैं जो कि मटेरियल माउथ के टेम्परेचर के साथ कॉन्साइज हो जाए। तो मटेरियल विच इज़ यूज टू रिस्टोर टीथ, हमारा टीथ जो रिस्टोर होगा, मीन्स फिल होगा या दोबारा फॉर्म होगा, तो उस मटेरियल के लिए कुछ प्रॉपर्टीज़ है जो हमें याद रखनी है। शुड प्रोवाइड इंसुलेशन। देखो, हमें इंसुलेशन देना चाहिए, लेकिन कितना इंसुलेशन चाहिए? जितना हमारा नॉर्मल टिश्यू प्रोवाइड करता है। अगर आप एक्रिलिक को देख लो तो एक्रिलिक सीवियर इंसुलेशन प्रोवाइड करता है, तो हमारा जो नॉर्मल रिफ्लेक्सेस है, थर्मल रिफ्लेक्सेस, तो वो फिर लॉस हो जाते हैं। इसके अलावा अगर हम देख ले जिंक ऑक्साइड यूजिनॉल सीमेंट्स है, तो वो हम इमलगम के नीचे यूज़ करते हैं एज अ लाइनर। तो वो बैरियर प्रोवाइड करता है किस चीज़ के लिए? एमलगम का जो इज़ोथर्मिक रिएक्शन है, जो मेटालिक इन नेचर है, तो उसका टेम्परेचर फ्लक्चुएशन बहुत ज़्यादा है, तो उसको रजिस्ट करने के लिए हमें एक इंसुलेटर चाहिए। तो इंसुलेशन कहाँ पर यूज़ होगी? जहाँ पर हमें इंसुलेशन चाहिए। लेकिन अगर आप एक्रिलिक को देख ले तो एक्रिलिक के लिए हमें इतना इंसुलेशन नहीं चाहिए जितना वो प्रोवाइड कर रहा है, तो ये एक डिसएडवांटेज है। तो इंसुलेशन हमें कितना चाहिए? जितना नॉर्मल टिश्यू को दरकार है, और कंडीशन पर भी डिपेंड करता है। मैंने दो कंडीशंस बताई है, एक एक्रेलिक का बताया और दूसरा जिंक ऑक्साइड यूजिनॉल सीमेंट का बताया। तो दोनों का ऑलमोस्ट सेम इंसुलेशन है, लेकिन वो पर्पस डिफरेंट हो गया ना। तो जब पर्पस डिफरेंट हो जाए, लोकेशन डिफरेंट हो जाए, तो फिर इंसुलेशन वेरी करेगा अकॉर्डिंग टू लोकेशन एंड दियर यूज़। हाँ, शुड नॉट काज राइज इन टेम्परेचर। देखो, वही बात है, एक्सोथर्मिक इन नेचर। अगर मैं ऐसे मटेरियल यूज़ करूँ जो मेरा माउथ को टेम्परेचर को 20 डिग्री तक राइज करे या 30 डिग्री तक राइज करे, तो वो मेरे लिए बहुत ही इरिटेटिंग होगा और डैमेजिंग होगा। तो हम ऐसे मटेरियल यूज़ नहीं करेंगे जो एक्सोथर्मिक इन नेचर होगा। वी कैन बियर सम राइज इन टेम्परेचर बट नॉट मोर देन आवर नॉर्मल रेंज। अच्छा, टेम्परेचर फ्लक्चुएशन शुड नॉट काज डायमेंशनल चेंजेस इन द डेंटल मटेरियल। देखो, मेरे माउथ में एक मटेरियल यूज़ हुआ है, मैंने टेम्परेचर को फ्लक्चुएट किया। कैसे फ्लक्चुएट किया? ड्रिंक्स की वजह से फ्लक्चुएट हो सकता है, फूड की वजह से फ्लक्चुएट हो सकता है, एक्सोथर्मिक नेचर से हो सकता है। तो मेरा जो मटेरियल है जो मैंने माउथ में यूज़ किया है, अपार्ट फ्रॉम द माई ओरल टिश्यूज़ एंड माई ओरल आर्किटेक्चर, जो मटेरियल है वो भी टेम्परेचर को फिर बियर नहीं करेगा, तो फिर उसमें भी मसला होगा। तो ये कुछ कंसर्न्स है जो हमें थर्मल प्रॉपर्टीज़ की तरफ तवज्जो दिलाती है कि थर्मल प्रॉपर्टीज़ भी बहुत अहम है। तो कौन से थर्मल प्रॉपर्टीज़ हमें प्राइम इंपॉर्टेंट है हमारे लिए डेंटिस्ट्री में? तो देखते हैं। पहला जो है वो थर्मल कंडक्टिविटी है। आपने बहुत जगह देखा होगा कि थर्मल कंडक्टिविटी क्या है। कंडक्टर का नाम आपने भी सुना होगा, लेकिन हम यहाँ पर डेंटिस्ट्री में भी वही कंडक्टर है, लेकिन हम डेंटिस्ट्री के साथ रिलेट करेंगे। देखो, कंडक्टिविटी क्या है? अ रेट ऑफ हीट फ्लो पर यूनिट टेम्परेचर ग्रेडियंट। मेरा एक बॉडी बेस्ट कंडक्टर कहलाएगा जब वो एजिली अलाउ करेगा कि टेम्परेचर उसके ज़रिए से क्रॉस हो जाए। मीन्स द कंडक्टर्स आर दोज थिंग विच अलाउ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी टू फ्लो। तो ये क्या है? थर्मल कंडक्टर्स है।
इट डिटरमाइन द ईज विथ विच हीट इज ट्रांसफर थ्रू अ मटीरियल। देखो मैंने कहा कि ये हमें दिखाता है, थर्मल कंडक्टिविटी क्या दिखाता है कि कितने आसानी से, कितने ईज से एक टेम्परेचर एक जगह से दूसरी जगह तक थ्रू अ मटीरियल ट्रांसफ़र हो रहा है। तो थर्मल कंडक्टिविटी क्या है? एक ईज है। किस चीज़ का ईज है? कि एक बॉडी कितनी आसानी से टेम्परेचर को ट्रांसफ़र करता है फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर। तो इट इज़ कंडक्टिविटी। मटीरियल दैट है हाई थर्मल कंडक्टिविटी, मटीरियल जिसका हाई थर्मल कंडक्टिविटी है हर कॉल्ड कंडक्टर्स। कंडक्टर्स को कौन से मटीरियल होंगे जिसकी थर्मल कंडक्टिविटी ज़्यादा होगी? थर्मल कंडक्टिविटी ज़्यादा होने से क्या मतलब? कि वो इजीली अलाउ करे कि टेम्परेचर उससे अक्रॉस चला जाए। अच्छा, वेयर अ मटीरियल ऑफ लो थर्मल कंडक्टिविटी इज कॉल्ड इंसुलेटर्स। तो कई जगहों पर हमें इंसुलेटर चाहिए, कई जगहों पर हमें कंडक्टर चाहिए, तो ये कंडीशन पर डिपेंड करता है। तो ये थर्मल कंडक्टिविटी हो गई। अब थर्मल डिफ्यूजिव, नेक्स्ट जो हमारा कंसेप्ट है वो है थर्मल डिफ्यूजिविटी। ये दोनों कंसेप्चुअल है और थोड़े कंफ्यूजिंग है। थर्मल कंडक्टिविटी में क्या था? रेट ऑफ ईज था कि टेम्परेचर एक जगह से दूसरी जगह तक कितना आसानी से चलता है। लेकिन यहाँ पर क्या है? इट मेजर द रेट एट विच अ बॉडी विद नॉन यूनिफॉर्म टेम्परेचर रीचेज अ स्टेट ऑफ थर्मल इक्विलिब्रियम। देखो समझो इस बात को। मेरे पास एक बॉडी है, मैंने उसको एक टेम्परेचर में रख दिया, पार्टिकुलर टेम्परेचर में मैंने रख दिया। अब कितना टाइम ये बॉडी लेती है कि उस टेम्परेचर को, जो सराउंडिंग एम्बियंस टेम्परेचर है, उसके साथ अपने आप को बैलेंस करे। तो यही इक्विलिब्रियम में लाने के लिए ये बॉडी जो अब अगर हार्ट कंडीशन में है तो कितना टाइम लेता है कि अपने आप को इस टेम्परेचर के मुताबिक हॉट कर ले, या कितना टाइम लेता है कि अपने आप को इस टेम्परेचर के मुताबिक कूल कर ले। तो यही जो इक्विलिब्रियम के लिए बॉडी लेता है, जो बॉडी की एबिलिटी है कि अपने आप को बैलेंस करे अकॉर्डिंग टू एम्बियंस टेम्परेचर, वो भी हॉट भी हो सकता है और कूल भी हो सकता है। तो इसको हम कहेंगे थर्मल डिफ्यूजिविटी। तो वही है, इट इज मेजर द रेट एट विच अ बॉडी विद अ नॉन यूनिफॉर्म टेम्परेचर रीचेज अ स्टेट ऑफ थर्मल इक्विलिब्रियम। In the oral environment, temperatures are not constant during the ingestion of food and liquid. Simple for these unsteady state condition, heat transfer to the material decrease thermal gradient. Dental amalgam has high value of thermal conductivity for the reason zinc phosphate cement has a cavity base which is lower thermal conductivity. तो देखो वही जिंक फास्फेट सीमेंट है, जिंक ऑक्साइड ऑरिजिनल सीमेंट इज सीमेंट ऑफ चॉइस, लेकिन जिंक फास्फेट भी यूज़ हो सकते हैं। तो ये भी एक एमसीक्यू है कि हम कौन से मोस्टली कॉमनली यूज़ करते हैं, तो जिंक फास्फेट यूज़ करते हैं, लेकिन आइडियल कौन से है, तो जिंक ऑक्साइड ऑरिजिनल है। तो जिंक कंटेनिंग सीमेंट्स आर बेस्ट फॉर थर्मल इंसुलेशन और थर्मल बैरियर। तो ये थर्मल डिफ्यूजिविटी हो गई कि एक बॉडी की एबिलिटी कि वो कितने देर में अपने बॉडी के टेम्परेचर को एडजस्ट कर लेता है। देखो अगर मैं कहूँ कि एक बॉडी की थर्मल डिफ्यूजिविटी ज़्यादा है, तो इसका क्या मतलब होगा? इसका ये मतलब नहीं होगा कि वो इजीली अलाउ करता है कि टेम्परेचर उसके अक्रॉस फ्लो हो जाए। इसका मतलब ये होगा कि ये बॉडी इजीली अपने आप का जो टेम्परेचर हो एडजस्ट कर लेता है सराउंडिंग टेम्परेचर की कंडीशन के मुताबिक। तो ये थर्मल डिफ्यूजिविटी हो गया। आई होप यू अंडरस्टैंड इट। अच्छा, ये डिफरेंस है देखो। थर्मल कंडक्टिविटी इज अ टर्म दैट डिस्क्राइब द एबिलिटी ऑफ पार्टिकुलर मटेरियल टू कंडक्ट। टू कंडक्ट मीन्स टू कैरी हीट थ्रू इटसेल्फ। ठीक है। अब थर्मल डिफ्यूजिविटी क्या है? थर्मल डिफ्यूजिविटी इज मेजर द रेट ऑफ हीट ट्रांसफर ऑफ अ मटेरियल फ्रॉम द हॉट इनटू द कोल्ड एंड। वही इक्विलिब्रियम वाली बात है। एक बॉडी किस कंडीशन में रखी गई है, वो अपने आप के अंदर दूसरी बॉडी उसके साथ हमारा कंसर्न नहीं है। विद इन अ सिंगल बॉडी हमारा कंसर्न रहेगा। एबिलिटी ऑफ मटेरियल टू कंडक्ट हीट थ्रू इटसेल्फ। देखो फिर कंडक्ट की बात है। रेट ऑफ हीट ट्रांसफर थ्रू अ पार्टिकुलर मटेरियल। आई होप यू गॉट इट। इसका जो यूनिट है ये वो है, यूनिट का ज़रूरत नहीं, हम फिजिक्स नहीं पढ़ रहे हैं, डेंटिस्ट्री है, लेकिन यूनिट दोनों के डिफरेंस है। स्टेडी स्टेट एंड ट्रांजिशन मेथड ये एग्जांपल्स है किस चीज़ के? कंडक्टिविटी के। और फ्लैश मेथड एग्जांपल है थर्मल डिफ्यूजिविटी के। तो ये बहुत ही ईजी कंसेप्ट है, आपने कंफ्यूज नहीं होना। अगर आप कंफ्यूज हो तो दोबारा ये वीडियो वॉच कर ले, एंड आई होप यू गॉट इट। अच्छा, जो तीसरा प्रॉपर्टी है वो थर्मल कोएफिशिएंट है, कोएफिशिएंट ऑफ थर्मल एक्सपेंशन। पहले प्रॉपर्टी हमने थर्मल कंडक्टिविटी पढ़ी, उसके बाद हमने थर्मल डिफ्यूजिविटी पढ़ी, अब हम पढ़ रहे हैं कोएफिशिएंट ऑफ थर्मल एक्सपेंशन। तो ये क्या है और इसकी डेंटिस्ट्री में क्या अहमियत है, तो देख लेते हैं। फ्रैक्शनल इंक्रीज इन लेंथ, फ्रैक्शनल इंक्रीज इन लेंथ ऑफ अ बॉडी फॉर ईच डिग्री सेंटीग्रेड इंक्रीज इन टेम्परेचर। ये क्या कहलाएगा? कोएफिशिएंट ऑफ थर्मल एक्सपेंशन। मेरे बॉडी में कितना चेंज आ रहा है ड्यू टू
इंक्रीज इन टेम्परेचर। अगर मैं 1 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर इंक्रीज कर रहा हूँ और उसके मुताबिक कितना चेंज आ रहा है लेंथ में या विड्थ में भी आ सकता है, लेकिन मोस्ट कॉमनली हम लेंथ यूज़ कर सकते हैं, तो इसको हम क्या कहेंगे, कोएफिशिएंट ऑफ थर्मल एक्सपेंशन। टूथ रिस्टोरेशन में एक्सपेंड, देखो डेंटिस्ट्री में इसकी क्या अहमियत है, डिफिनेशन तो हमने देख लिया, लेकिन डेंटिस्ट्री में मैं आपको इस पैराग्राफ से पढ़ने से पहले मैं आपको कंसेप्ट देता हूँ। देखो मेरे पास एक मटीरियल है जो मैंने माउथ में रखा, अब टेम्परेचर फ्लक्चुएट होने लगा। अगर उसके इन केस टेम्परेचर इंक्रीज हो रहा है तो बॉडी अगर उसकी थर्मल कोएफिशिएंट ऑफ एक्सपेंशन जो ओरल टिश्यूज़ है उसके साथ कॉन्साइज नहीं है, उसके ऑलमोस्ट इक्वल नहीं है, तो यह एक्सपेंड करेगा या कॉन्ट्रैक्ट करेगा। तो जब वो एक्सपेंड करेगा तो जो केविटी में वो पुट है या जिस जगह पर वो है तो उस जगह से डिटैच होगा, डिचिंग फिनोमिना होगी, उस जगह से हिलेगा, उसकी जो आर्किटेक्चर थी वो डिस्ट्रॉय होगी। तो हमें थर्मल कोएफिशिएंट ऑफ थर्मल एक्सपेंशन ऑलमोस्ट इक्वल रखना है जो हमारा नेचुरल टिश्यू है, जो नेचुरल टिश्यू के साथ वो कॉन्साइज हो जाए। टूथ रिस्टोरेशन में एक्सपेंड और कॉन्ट्रैक्ट, देखो वही बात है, मोर देन अ टूथ ड्यूरिंग चेंज इन टेम्परेचर, दिस में काज माइक्रो लीकेज काज कर सकता है। माइक्रो लीकेज कब काज होगा, जब कंट्रैक्शन होगी। डिचिंग कब होगी, जब एक्सपेंशन होगी। इनोवेशन में भी डी बॉन्ड, जो जिस स्ट्रक्चर से हमने बॉन्ड किया है उससे डी बॉन्ड भी हो सकता है। Magnitude of gap is minimized for both hot and cool stimulus if the value of coefficient of thermal expansion is the same for two substances in filling material। तो वही बात है कि हमने थर्मल कोएफिशिएंट ऑफ एक्सपेंशन ऑलमोस्ट इक्वल रखना है ओरल टिश्यू के टेम्परेचर के मुताबिक। तो एक क्या है, कोएफिशिएंट ऑफ थर्मल एक्सपेंशन। फॉर फिलिंग मटेरियल मोस्ट आइडियल कम्बिनेशन प्रॉपर्टी इज, देखो अब वो जो हमने 3 थर्मल प्रॉपर्टीज पढ़ी, अब उसका कंक्लूजन क्या है। फॉर फिलिंग मटेरियल, एक फिलिंग मटेरियल रेस्टोरेटिव मटेरियल के लिए कौन से प्रॉपर्टीज़ आइडियल होंगे, ये अक्सर एमसीक्यू में पूछा जाता है और ये अक्सर एमसीक्यू में भी पूछा जाता है और आपसे वाइवा में भी पूछ सकते हैं कि एक आइडियल फिलिंग मटेरियल के लिए कौन से थर्मल रिक्वायरमेंट्स होंगे। तो लो वैल्यू ऑफ डिफ्यूजिविटी, देखो लो लेवल ऑफ डिफ्यूजिविटी हमें चाहिए। अब आप खुद रिलेट कर सकते हो क्यों चाहिए, अगर नहीं पता तो कमेंट में बता दें, मैं फिर आपको एक्सप्लेन कर दूंगा। कंबाइन विद द कोएफिशिएंट ऑफ थर्मल एक्सपेंशन सिमिलर टू टू स्ट्रक्चर, तो हमें लो थर्मल डिफ्यूजिविटी चाहिए और जो कोएफिशिएंट ऑफ थर्मल एक्सपेंशन है वो क्या चाहिए, वो इक्वल चाहिए इक्वल टू द ओरल कंडीशन। क्लिनिकल सिग्निफिकेंस ऑफ थर्मल प्रॉपर्टी इज दैट थर्मल प्रॉपर्टीज ऑफ डेंटल मटेरियल कैन इन्फ्लुएंस सेंसेशन। मैंने कहा अगर इंसुलेटर है तो हमारा नॉर्मल सेंसेशन लॉस होगा, अगर सीवियर फॉर्म ऑफ इंसुलेटर लगा है तो फिर सेंसेशन लॉस होगा। एंड कैन काज मैकेनिकल फेलियर ड्यू टू थर्मल एक्सपेंशन, और थर्मल कंट्रैक्शन की वजह से हमारा जो डिबॉन्डिंग मैंने बताया वो हो सकता है था। तो एक्सपेंशन और कंट्रैक्शन को भी हमने मद्देनज़र रखना है, सेंसेशन का भी ख्याल रखना है, डिफ्यूजिविटी का भी ख्याल रखना है और कंडक्टिविटी का भी ख्याल रखना है। इसके अलावा थर्मल कोएफिशिएंट ऑफ थर्मल एक्सपेंशन का भी हमें ख्याल रखना है। तो यही प्रॉपर्टीज़ थे थर्मल प्रॉपर्टीज़ फॉर डेंटल मटेरियल। देखो वही बात है, ये एक मटेरियल है, फिलिंग मटेरियल है, ये कॉन्ट्रैक्ट हुआ है। क्यों कॉन्ट्रैक्ट हुआ है, टेम्परेचर फ्लक्चुएशन की वजह से। इसकी जो कंपोजिशन थी वो इस टीथ के साथ मैचिंग नहीं थी, तो टीथ तो नॉर्मल है लेकिन ये कॉन्ट्रैक्ट हुआ है। ये जो पहले फिट हुआ था ना तो इसके साथ फिक्स था, इसके साथ क्या था, फिक्स था, लेकिन अब इस कंट्रैक्शन की वजह से यहाँ पर गैप क्रिएट हुआ है, तो ये सेकेंडरी कैरी फॉर्मेशन फिर करेगा। तो ये बहुत ही प्राइम इंपॉर्टेंस रखता है ये कोएफिशिएंट ऑफ थर्मल एक्सपेंशन। अगर इन केस आप देख लो, अगर ये सीवियर इंसुलेटर होगा तो जो नीचे पल्प पड़ा है तो इसकी जो सेंसेशन ये वो लॉस होगी। अगर ये कंडक्टर होगा माउथ के टेम्परेचर, माउथ के कंडीशन से ज़्यादा, तो फिर ये जो सेंसेशन है वो सीवियर होगी, तो यहाँ पर हमें हाइपर सेंसिटिविटी फिर शो होगी। इसके अलावा अगर एक एक्सपेंड करेगा तो क्या होगा, ये जो डेचिंग होगी इससे ये निकलेगा और ये फेलियर होगा, डिबॉन्डिंग होगा। सो आई होप you got these thermal properties, and if you have any query, ask me in a comment and I will try my best to answer you. If you learned something valuable from this video, please give a favor, like this video, subscribe this channel and share this video with your friend. This will help me to make more video and will encourage my effort. Thank you so much for watching.